बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 24 फरवरी है और सोमवार का दिन है। 5 बड़ी खबरें नाज़रीन किराम आपके साथ शेयर करने वाली। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि बड़े लंबे अरसे के बाद इस्लामाबाद से पहला बड़ा इस्तीफा आ चुका है और ये कोई छोटा मोटा इस्तीफा नहीं है। इस इस्तीफे का बड़ा इम्पैक्ट होगा। कहां से, क्यों, किस तरह से और किस वजह से ये इस्तीफा आया और इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ के कुछ रिश्तेदारों की बात की जा रही है और पहले एक तरफ से हुई थी, अब तो ज्यादा तरफ से बातें की जा रही हैं। आर्मी चीफ के रिश्तेदारों को डिस्कस किया जा रहा है। आर्मी चीफ के रिश्तेदारों का क्या लेना देना है, क्या मामला है और क्यों ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा आर्मी चीफ के किसी रिश्तेदार को डिस्कस कर रहे हैं, ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन किराम, क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफों की है। क्रिकेट बोर्ड से भी मजीद कुछ इस्तीफे आ रहे हैं। कौन कौन इस्तीफा दे रहा है? क्या मोहसिन नकवी भी इस्तीफा दे रहे हैं? क्या मोहसिन नकवी साहब का भी इस्तीफा आ रहा है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। चौथे नंबर पर नाज़रीन किराम खबर डिस्कस करेंगे पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के हवाले से। आर्मी चीफ के खिलाफ एक एहतजाज हुआ। आपको पता है कि लंदन में ये पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने एहतजाज हुआ। अब उस मामले पर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं। इस दावे में कितनी हकीकत है और क्या इसके पीछे किसका दिमाग चल रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिरी नंबर पर बात करेंगे नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सैकड़ों नहीं हजारों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो चुके हैं और एक ऐसे इलाके से हुए हैं जहां पर कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना वो पजीराई नहीं मिली थी। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काम रहनुमा इन दिनों दुबई में कुछ मामलात कर रहे हैं, वहां पर उनकी क्या लेना देना है, क्या मामलात है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन किराम बात कर लेते हैं आर्मी चीफ के रिश्तेदार की। चूंकि ये अभी मोस्ट रिसेंट बात हो रही है, सारे इसी बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके ऊपर कुछ चीजें सामने आ रही हैं। हमाद अजहर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ के रिश्तेदार होने से ओहदे तो मिल सकते हैं, लेकिन काबिलियत, दयानत और प्रोफेशनलिज्म का इससे कोई ताल्लुक नहीं। और मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ देर पहले यानी घंटा 2 घंटा पहले हमाद अजहर साहब ने इस ट्वीट को किया है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ के रिश्तेदार होने से ओहदे तो मिल सकते हैं, लेकिन काबिलियत, दयानतदारी और प्रोफेशनलिज्म का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो कौन है ये जो आर्मी चीफ का रिश्तेदार है, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। एक और इसके बारे में जुबैर नियाजी ने ट्वीट किया, इससे पहली वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूं। उन्होंने कहा ये शख्स पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का रिश्तेदार है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी के लिए पीसीबी चीफ है। गैरानी तौर पर 13 महीने पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहा। बगैर किसी जमात का हिस्से हुए सेनेटर बनवाया गया। पाकिस्तान का वजीर दाखिला भी यही है। अमेरिका के तरले करने का जिम्मेदार भी यही है। तो ये कौन है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का रिश्तेदार जिसके बारे में ये सारे डिस्कस कर रहे हैं पीटीआई के लोग? मुझे नहीं पता, वल्लाह बखुदा मेरी इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं है कि ये वाकई रिश्तेदार है जनरल आसिम मुनीर का, नहीं है। लेकिन पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ के शायद ससुरालियों में से इनका जो है वो ताल्लुक है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं। और ये कौन है नाज़रीन किराम? ये मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही है। और मोहसिन नकवी साहब, ये इसलिए कहा जाता है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब जो है वो बहुत तगड़े वजीर है, शायद वज़ीर आज़म से भी तगड़े वजीर इस वक्त जो है वो मोहसिन नकवी साहब है। और अभी मैं एक बंदे का ट्वीट पढ़ रहा था, एक डायरेक्टर को हटाने की बात हो रही थी, तो कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी साहब को हटाने की क्या दूर की बात है, मोहसिन नकवी के एक लगाए हुए डायरेक्टर को भी नहीं हटाया जाता और ना ही हटाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ऊपर से जो है ना वो ऑर्डर लेने पड़ते हैं। सिचुएशन इनके बस की है ही नहीं है। तो अभी ये खबर, एक इससे रेलिवेंट खबर सुन ले, फिर बाद में हम उस बड़े इस्तीफे के ऊपर भी जाते हैं, इस्लामाबाद वाले इस्तीफे की। ये मोहसिन नकवी का ये वाला इस्तीफा नहीं है, ये इस्लामाबाद का जो इस्तीफा है वो और इस्तीफा है, उस पर हम आगे जाके चलते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब भी क्या इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि खबर आई है क्रिकेट बोर्ड से कुछ इस्तीफों की कहानियां सुनने को मिल रही हैं। तो नाज़रीन किराम, यस, इस बारे में इत्तलात हैं, ये खबर दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ इस्तीफे आ रहे हैं, खासतौर पर आज के मैच के बाद, चुके जिसमें न्यूजीलैंड बांग्लादेश को बड़े आराम से हरा देगा। तो उसके बाद कुछ इस्तीफे आज कल परसों में, अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको क्रिकेट बोर्ड से देखने को मिलेंगे। कुछ लोग अपने ओहदों से जाएंगे, लेकिन एक बंदा जो है वो जो है ना वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो नहीं जाने वाला। वो कांस्टेंट एक एलिमेंट के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहेगा, उसका नाम मोहसिन नकवी है। जिन लोगों को ये लगता है कि मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा देके जा रहे हैं, वो जरा ख्वाबे, वो क्या उसे क्या कहते हैं कि वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ऊपर तक
तक हैं वो उनके लिए इस्तीफा वगैरह ये है वो मैटर नहीं करता, और ना ही इन मोहसिन नकवी साहब ने कोई वोट छोड़ लेने हैं, उनके लिए यही इख्तिदार है, यही जो वो जी रहे हैं वही अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम जी रहे हैं, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, वो तो सिलेक्शन के ऊपर आए हुए हैं। तो ये कहानी है नाज़रीन, हम तो मोहसिन नकवी साहब नहीं जा रहे। अब अच्छा, अब आ जाते हैं कि फिर इस्लामाबाद से मैं किस इस्तीफे की बात करूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ा इस्तीफा आ चुका है, उसकी ज़रा इत्तलात और ख़बरें सुन लीजिए। ये इस्तीफ़ा किसका है? ये इस्तीफ़ा नाज़रीन कराम पाकिस्तान बार के जुडिशल कमीशन में नुमाइंदे जनाब अख्तर हुसैन एडवोकेट का है। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इस्तीफ़ा है, और इस इस्तीफ़े की वजह क्या है? इस इस्तीफ़े की वजह है कि जो पाकिस्तान बार और पाकिस्तान बार का जो नुमाइंदा अख्तर हुसैन, इनके दरमियान जो है वो एक इख्तलाफ, किस बात का? जजेस की सीनियरिटी का इख्तलाफ। क्योंकि अख्तर हुसैन साहब ये समझते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आए हैं, और मैं आपको बताता हूँ ये बहुत बड़ा पाकिस्तान बार का ये इसकी वजह बताता हूँ। कुछ लोगों को शायद, बहुत सारे लोगों को तो अंदाजा है मैं इससे बड़ा इस्तीफा क्यों कह रहा हूँ, कुछ जिनको नहीं उस तरह से अंदाजा, मैं उनको बता देता हूं कि ये बहुत बड़ा इस्तीफा क्यों है। देखिए नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान, ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं, यानी कि जिसके ज़रिए से सारा कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया, उसके अंदर एक एक वोट मैटर करता है। मिसाल है, उसके अंदर 2 वोट है, एक है जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वोट, एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का वोट, 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट। ये जो 4 वोट हैं वो हमेशा एक साइड के ऊपर होते हैं, ऑब्वियसली ये हक की बात करते हैं। इसके अलावा जो जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब का वोट है, या जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का वोट, और अटॉर्नी जनरल का वोट, और वजीर कानून का वोट, और जनाब इसी तरह से एक पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे का वोट भी होता है। ठीक है, अब एक एक वोट की इश्यूज के ऊपर बहुत अहमियत का हामिल होता है, और ये मामला अल्टीमेटली जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाना है, जजेस की सीनियरिटी वाले मामला, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में तो खैर इसको ले जाया क्या है। इस मामले के ऊपर अख्तर हुसैन साहब, जो कि एहसन भून ग्रुप, जो पाकिस्तान बार काउंसिल इस वक्त जो है वो एहसन भून ग्रुप और ये जो तारड़ साहब है इनके ग्रुप के, इसमें एक फंडामेंटल एक जो पॉइंट है, जिसके अंदर एक अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर जो अख्तर हुसैन साहब हैं वो इख्तलाफ करके साइड पे हो रहे हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक इंतहाई अहम वोट नाज़रीन कराम इससे निकल कर जो है ना वो जा रहा है। अल्टीमेटली इसके बाद वो क्या करते हैं, ये बात की कहानी है, लेकिन इसने आइडियोलॉजिकली वुकला के अंदर एक इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है। डीएचए के प्लॉट वालों को ऑलरेडी आपको पता है कि लाहौर बार और लाहौर हाईकोर्ट बार दोनों के अंदर शिकस्त हुई, फिर इसी तरह से इस्लामाबाद बार और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार दोनों के अंदर शिकस्त हुई। इसी तरह से नाज़रीन कराम, अब ये वुकला के अंदर ये जो डीएचए वाले प्लॉट वाले हैं ये हारते हुए नजर आ रहे हैं, और वो जितने अरबों रुपए लगाए गए थे वो ठठेगू में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वुकला ऑब्वियसली इस चीज को बड़ा सीरियसली देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो क्या रहा है। तो इस तरह से आपको पता है ऑलरेडी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान चल पड़ी है, और अखवंज़ादा साहब जो है वो हमने ये देखा कि वो डिजिटल नुमाइंदों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, उन्हें अपने रोजमर्रा की एक्टिविटीज भी बता रहे हैं। तो वुकला की एक बहुत बड़ी तहरीक जो है वो चल रही है, उसके अंदर ये बहुत एक बड़े फ्यूल की हैसियत से किरदार अदा करेगा इस्लामाबाद से आने वाला चौधरी अख्तर हुसैन का ये इस्तीफा, और ये ऑब्वियसली एक मोमेंटम क्रिएट करेगा जो कि वुकला की तहरीक इस गैर आईनी निजाम के खिलाफ चल रही है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं नाज़रीन कराम एक इंतहाई अहम खबर के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और वो खबर नाज़रीन कराम ये है कि आर्मी चीफ के खिलाफ आपको पता है एहतजाज हुआ, ठीक है, और वो एहतजाज लंदन में हुआ, और इसके अंदर बताया जाता है कि इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आज तक मैंने आपको बताया था कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ। मैंने पाकिस्तान की तारीख में ये देखा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ किसी मुल्क में गया हो और वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एहतजाज किया हो। इससे पहले ये तो होता रहा कि इंडियन आर्मी चीफ आया या इंडियन वज़ीर आज़म आया या कोई भी इंडियन ओहदेदार आया तो पाकिस्तानी कम्युनिटी एहतजाज करे, लेकिन इसके ऊपर कभी पाकिस्तानी यानी आर्मी चीफ यानी कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के आने के ऊपर तो इस्तकबाल होते थे, एहतजाज थोड़ी होते थे। ये एहतजाज हुआ, इस मामले को गवर्नमेंट जो है वो बहुत सीरियसली ले रही है। गवर्नमेंट कहती है कि यार ये हमारी जो है ना वो बड़ी बदनामी होगी। तो डॉन में आज एक खबर छपी है बैरिस्टर अकील मलिक के हवाले से, वो कहते हैं गवर्नमेंट सेज PTI protesters abroad with anti-state ideas to be brought back, यानी कि वो तमाम लोग जो एंटी स्टेट आइडियाज के साथ हैं और वो बैरून मुल्क बैठे हैं उनको वापस लाया जाएगा। बड़ी वैसे एक आयरॉनिकल
आयरॉनिकली मैं इसे कहता हूँ, बड़ी मतलब एक सबसे बड़ी आयरनी है ये कि आज सुबह ही मैं खबर देख रहा था कि DGISPR ने, वो पता है, वो मैंने एक खबर ऐसे पहले भी दी कि जो एनी शाहिद वहाँ ने बताया कि एक महफिल में DGISPR ने आपको बताया कि अगर आपको ये मुल्क पसंद नहीं है तो उस मुल्क को छोड़कर चले जाओ, और जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको कहा जा रहा है तुम बाहर चले जाओ, जो बाहर जो कर एहतजाज करते हैं उन्हें कहा जा रहा है तुम्हें वापस लेकर आएंगे। ये कुछ समझ से बालातर चीजें हो रही है नाज़रीन इकराम। यानी गवर्नमेंट सेज PTI प्रोटेस्टर्स अब्रॉड विद एंटी स्टेट आइडियाज टू बी ब्रॉट बैक। अब ये इनको डिपोर्ट करवाने का और पाकिस्तान के अंदर ले जाने का प्रोसेस का आगाज कर दिया गया है। वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं उनको डिपोर्ट करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसके अंदर मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, ये खबर यानी कि ये ख्वाहिश तो हो सकती है, इसके अंदर रियलिटी ना होने के बराबर हो सकती है। यानी कि कोशिश कर लें। इससे पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, और इससे पहले इन्होंने कहा था जी लंदन से जिन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज किया, आपको पता है कि मजहर अब्बास साहब ने वो खबर भी दी थी कि कुछ लोगों को पाकिस्तान वापस लेके आ जा रहा है। एक बंदा भी पाकिस्तान वापस नहीं गया था, एक बंदे को डिपोर्ट नहीं किया जा सका था, एक बंदे के खिलाफ कोई भी जो है ना वो एविडेंस सामने नहीं आया था कि जिनको डिपोर्ट किया जा सके और वो डिपोर्ट होकर वहाँ पाकिस्तान जाए। तो वो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से नाज़रीन किराम अब यहाँ पर भी ये बात जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आती है कि यहाँ से जो है वो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाए और डिपोर्ट होकर वो पाकिस्तान वापस चले जाए। ये नामुमकिनात में से जो है वो चीज़ नजर आ रही है। ऐसा नहीं होगा। मेरा मतलब ठीक है, गवर्नमेंट की ख्वाहिश है, ठीक है, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो मुझे होती हुई बिल्कुल भी जो है वो नजर नहीं आती है। अच्छा, एक और खबर सुने नाज़रीन किराम, वो खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिलने के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सैकड़ों नहीं हजारों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो शामिल हो रहे हैं। कोहिस्तान से सैफुल्लाह साहब अपने पूरे काफिले के समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो शामिल हो गए हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़। ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तानियों को क्रश किया जा रहा हो, PTI के ऊपर इतना दबाव हो और ये सारी चीज़ें हों, ऐसे में ये खबर आना बिल्कुल छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही इसका एक इम्पैक्ट जनरेट होगा, ये मैं आपको बता दूँ। सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोहिस्तान से जो है वो शामिल हो चुके हैं, और ये यकीनी तौर पर एक तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवा का झोंका होगा। तहरीक इंसाफ को मजीद इससे थोड़ा हौसला मिलेगा कि उनके लिए चीज़ें जो है बेहतर हो रही हैं। एक खबर नाज़रीन किराम हाफिज़ फ़रद साहब के हवाले से है। हाफिज़ फ़रद साहब के बारे में पता चला है कि जो उन्होंने, वो इस वक्त दुबई के अंदर हैं। रिसेंटली इनके बारे में पता चला था। मैं किसी के खिलाफ जो है ना वो गद्दारी के फतवे तो जारी नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, और चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, तो हाफिज़ फ़रद साहब चूँकि अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं, हमारी इतलात ये हैं कि इन्होंने हसान नियाज़ी साहब को 2 लेटर भी भेजे हैं, 2 खतूत भी भेजे हैं हसान नियाज़ी साहब को कि एक आप ऐसा कीजिए, इमरान खान से सिफारिश कीजिए कि मुझे अपोजिशन लीडर जो है वो बना दिया जाए। तो हसान नियाज़ी साहब ने जो है वो उन 2 खतूत को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। उनने कहा कि ऐसा नहीं होगा। हाफिज़ फ़रद साहब जो है वो इन्होंने बड़ा जुल्म सहा है, ठीक है, वो कहते हैं मैंने बड़ा जुल्म सहा है, हमारे तो अच्छे जानने वाले भी हैं, लेकिन अभी वो बड़ा फ्रीली दुबई में है और कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके अलावा हाफिज़ फ़रद साहब को भी रिसेंटली वो चूँकि कामा कमेटी, सारे कामा कमेटी के चेयरमैन को नई गाड़ियाँ मिली हैं, तो उनको भी नई गाड़ी मिली है, बत्तियों वाली गाड़ी है, उसमें भी हाफिज़ साहब जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो ये इत्तलात है। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, मैं किसी के ऊपर कोई गद्दारी का फतवा नहीं लगाऊंगा। आप इस बारे में क्या समझते हैं, कौन इमरान खान से ज़्यादा लॉयल है, कौन कम लॉयल है? मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ कि किसी की फलानी करनी, ये आप ये फैसला करने वाले आवाम है। मैंने आपके सामने खबर रखनी थी, खबर नाज़रीन किराम ये है। तो आगे इस बार में कुछ मज़ीद आएगा तो मैं आपके सामने रखूँगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।